हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਕਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦੈਨ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ BSc MSc ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ 11 12 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੈਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 11 12 ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 11 12 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ टॉपिक वाइज चलांगे, ग्रुप करवाऊँगा टॉपिक वाइज। ठीक है जी, ग्रुप कराऊँगा रिंग कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी BSc लेवल का, ये टॉपिक वाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सो कल तुहानूं ये कहा सीगा भी तुहाडे ग्राफ बहुत अच्छे होने चाहिए ने तुहाडे कोल। ठीक है, अगर ग्राफ अच्छे हैगे ने तुहाडे कोल तां डेफिनेटली बहुत कुछ बन जाऊ। अज जिहड़ा साडा टॉपिक है ग्राफ ही वरतने मैं, यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। ठीक है जी, अगर आप यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन देखिए। ठीक है जी, अगर किसी ने पूरा देखो, फिलहाल मैं शॉर्टकट्स जोड़े है थोड़े को दसने ने यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी आप सिर्फ शॉर्टकट्स की ही गल करनी है, क्योंकि आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है। तो जोड़ा है थोड़े को तो जो पहला एग्जाम होया एक क्वेश्चन आया, तो जो हूँ मैं थोड़ा 5-7 क्वेश्चन डिस्कस करदा 15-20 मिनट के विच, तो उस एक थोड़ा पक्का आ जाना, सिर्फ एक आइडिया ही देना है थोड़े को। ठीक है जी, पहली चीज़ जी ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आप यूनीफॉर्म की गल करिए थोड़े कोल, ठीक है, इनू तुसी ख्याल रखना, कई बार ऑप्शन च आ जाता ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है। मैं समझाना, मतलब जे तुसी कॉन्टीन्यूटी की गल करोगे ना, वो लोकल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, सो ग्लोबल मैंने तुहाडे कोल जे इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे जोड़ा सारी थां ते होवे, लोकल मैंने कोई सौदा मेरे खन्ने विकदा होवे, ठीक है, वो लोकल हो गया। ग्लोबली मैंने जोड़ा सारी जगह ते, ठीक है, हर चीज़ लिए लग जाता है। हुण आपां इहदा फर्क देख लीए तुहाडे पास की है। यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डिफाइन करन लई ना एक इंटरवल मस्ट है, क्योंकि इंटरवल के उत्ते डिफाइन होंदी है, एवें नहीं डिफाइन होंदी तुहाडे कोल। मतलब आपां कहांगे F इज़ डिफाइंड ऑन इंटरवल I, कोई भी इंटरवल I। ठीक है, F इज़ डिफाइंड ऑन इंटरवल I। तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन की है, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हैगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वो भी पॉजिटिव, ठीक है, डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है जी, सच दैट f of x1 माइनस f of x2, ठीक है, इज़ लेस दैन क्या होना चाहिए जी, एप्सिलॉन। कदों, वैन एवर जदों x1 ते x2 का डिफरेंस कितना होवे, बहुत घट होवे डेल्टे च, ते x1 x2 होने की चाहिए ने इंटरवल डोमेन च। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखी है जी तुहाडे कोल, ते जिहड़ा हैगा बड़ी रफ जी डेफिनेशन लिखी है कि F इज़ डिफाइंड ऑन इंटरवल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर प्रिपेयर करना है, तो ख्याल रखना, कई बार आ जाता है यूनीफॉर्म प्रॉपर्टीज़, ग्लोबल प्रॉपर्टी, लोकल प्रॉपर्टी, नाइदर ग्लोबल नो, तो बंदे नूं यही ना पता होवे कि हाँ ग्लोबल प्रॉपर्टी किस बेस पर कह रहे हैं। देखो, जदों तुसी कॉन्टीन्यूटी डिफाइन करते हो ना, कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन कोई बहुत फर्क नहीं हैगा उत्थे ना, तुसी कॉन्टीन्यूटी F of x माइनस F of a लैस दैन एप्सिलॉन फॉर x माइनस a, बाकी सारा उत्ते उदा ही है। मतलब इत्थे एक पॉइंट फिक्स हुंदा सी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ते जदों तुसी कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करते हो, तुसी कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल टू a कहने हो। ठीक है जी, ए नहीं कहोगे, बी कह दोगे, बी नहीं कहोगे, सी कह दोगे तुहाडे पास, बट कॉन्टीन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ते हुंदा, दैट इज़ वाई कॉन्टीन्यूटी इज़ लोकल। तो जिहड़ी
यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी होंगी है। यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी किसी फिक्स पॉइंट पर नहीं होंगी। एक्स एंड वाई आर एनी पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। तो एक्स वाई किते भी ले जा सकते हैं, तुहाडे कोल किसी भी स्पैन च ले जा सकते हैं फंक्शन के। इंटरवल वो डिफाइन होवे प्रॉपरली इंटरवल के विच, इसे करके इसनों असीं ग्लोबल प्रॉपर्टी कहने हैं। ठीक है जी। तो ये वाली जिहड़ी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल आपां ने डेफिनेशन पढ़ ली। अगर मैं इस डेफिनेशन नूं यूज़ करा तुहाडे कोल, अगर आप क्वेश्चन करिए, कुछ चीज़ां मैं शॉर्टकट्स प्रॉपर्टीज़ लिख के भी रखिया हुई। चलो एक क्वेश्चन ले लिया आप, सपोज एक तुसी ट्रेडिशनली सिर्फ तो मैं एक डेफिनेशन याद करा रहा मैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो अगर किसी नूं डेफिनेशन दी प्रॉब्लम है, अगर कोई कहता मैनू डेफिनेशन भी चंगी तरह समझ नहीं आई हैगी, तो सिर्फ 45 तो ये लिमिट कॉन्टीन्यूटी तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। ठीक है। अगर आपां तिन्ना च डेफिनेशन च किसी पूरा मतलब मैं तो अज्यूम करके चलना भी डेफिनेशन आपां क्लीयर ने कि मैं सिर्फ शॉर्टकट दसने ने, बट जे किसी लिमिट कॉन्टीन्यूटी और यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डेफिनेशन की प्रॉब्लम हैगी है तो तुहाडे कोल ना ये उत्ते ही तुहाडे कोल लैक्चरस ऑन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, लैक्चरस ऑन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी ये चैनल हैगे ने। ठीक है। 6 लैक्चर ने, नैट तक का सिलेबस कवर है, तुसी देख लो। चलो जो मैं कराना वो तो मैं दस ही रहा तो इन केस किसी नूं, क्योंकि देखो मैनू नहीं पता कौन देख रहा है। कल वाला लैक्चर 50 लोगों ने देखा। ठीक है। तो जिहड़ा हैगा अगर लगता भी मैनू रिगरस डेफिनेशन लिमिट कॉन्टीन्यूटी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की चाहिए है तो मेरे ख्याल 45 मिनट्स में इन्हां च फर्क है दस्या होया भी की हैगा। ठीक है। बट जो आप अपने काम सारिए भी आप मास्टर कैडर की गल करिए, क्योंकि उत्थे मैं नैट की गल कर रहा वा। सो अगर मैं यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की गल करदा तो कुछ नहीं कहना, जदों दो एक्स का जिहड़े कि मैं डोमेन विच लए ने डिफरेंस बहुत घट हुंदा है, उस टाइम अगर दो वैल्यूज़ का माने ये डोमेन ने एक्स की वैल्यूज़ वो फंक्शन की वैल्यू, अगर फंक्शन का भी डिफरेंस बहुत घट हो जाए तो उस केस दे विच तुसी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस हुंदे हो। ठीक है जी। ये तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है तुहाडी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन तुसी लगानी होवे तुसी डेफिनेशन लगा के क्वेश्चन आराम ना कर सकते हो। ठीक है। बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ना तो उत्थे डेफिनेशन लाउण दा टाइम मिलना है तो ना ही असीं लाउणी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है। तो डेफिनेशन के नाल ट्रेडिशनली बुक दे विच बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है। हुण जिहड़ा हैगा है आपां ने करना की हैगा कि आपां ग्राफ्स दे विच देखिए तुहाडे कोल। ठीक है। बे आपां ने ग्राफ दे विच जिहड़ी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी है वो किस तरह हैंडल करनी है। सो 32 या 33 क्वेश्चन सी जी जिहड़ा पेपर च आया होया उसदा मास्टर देखो आ क्वेश्चन सीगा। सो कल भी जिहड़ा है ना वो क्वेश्चन दूर होने करके मतलब मैं खुद अपने वाले मैनू मोबाइल ते नहीं दिख रही सी स्टेटमेंट। ठीक है। बाद मैं LED ते ला के देखा भी दिखता भी है। सो क्वेश्चन नंबर 31 है f(x = 1) यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस, अगे उसने 3 इंटरवल दिते हुए हैं। ठीक है जी। तो खैर मैं आंसर भी टिक किया होया, बट आप उस आंसर ते नहीं जाना, आप क्वेश्चन देखिए। सो मेरा जिहड़ा क्वेश्चन है तुहाडे कोल वो है कि मैं f(x = 1/x) है, ये मैं देखना हैगा जी तुहाडे कोल ये कॉन्टीन्यूस हैगा है कि नहीं हैगा। ग्राफ लई मैं शॉर्टकट्स भी दसदा वां, पर मैं थोड़ा जिहा इनू अगर डेफिनेशन नाल समझण की कोशिश करिए, नॉट ए रिगरस डेफिनेशन वो नहीं है जो मैं BSc च प्रूफ करा रहा वां ना। सिंपल तुसी की कीता, मान लो तुहाडे कोल पहला इंटरवल 0 तो 1 है, तुसी इहदा ग्राफ बनाया। ठीक है जी। अगर मैं 0 तो 1 कवां, इत्थे ये भी ना घुम्यो ओदी मर्जी, चाहे 0 तो 1 ओपन दवे, चाहे 0 तो 1 क्लोज्ड दवे, चाहे 0 to 1 वो दवे, वो कोई दिक्कत नहीं, वो दिक्कत साडी 0 है। ठीक है जी। सो जे मैं इहदा ग्राफ बनावां ना तो इसका ग्राफ ना इदां हुंदा है, ये असिम्पटोटिक कर्व हुंदी है। इहदा डिस्टेंस इस तरफ भी घटदा जाना हैगा, इहदा डिस्टेंस जिहड़ा है इस तरफ भी घटदा जाना। ठीक है। सो ये डिस्टेंस है जिहड़ा तुहाडे कोल ये मतलब आगे आगे बहुत, क्योंकि एसिम्पटोटिक कर्व है जिहड़ी उन्हें इन्फिनिटी तक जाना हुंदा है।
हौसले नाल ध्यान नाल देखियो, मैं जो एंड तक तुसी पहुँचना है 20 मिनट्स मैं तुहाडी सारी कंटीन्यूटी कवर कर देनी हैगी है तुहाडे कोल। और ये तुहानूं किसी एक बुक 'च नहीं मिलने सारे फार्मूले जिहड़े तुहानूं लिख के दे रहे हैं। और तुहानूं कल भी कहा सीगा नोट्स उहदे विच अटैच हो जाणगे डिस्क्रिप्शनस, इस करके सिर्फ देखना ही देखना है आपां। असिम्पटोटिक कर्व का मतलब हुंदा ये डिस्टेंस ना घटदा जांदा है ते इनफिनिटी ते जाके मिलूगा। हुण देखो ध्यान नाल, मान लो आपां नूं डेफिनेशन की कहती है, डेफिनेशन आपां नूं ये कहती है भी एफ ऑफ x1 ते एफ ऑफ x2 का डिफरेंस बहुत छोटा होवे कदों, जदों x1 ते x2 का डिफरेंस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। तो जे इस तरह के क्वेश्चन दे विच मैं रफली लगा दा, ठीक है, ग्राफ बन गया, मीन सारी गेम बन गई तुहाडे कोल। ठीक है, अगर मैं इत्थे जीरो लै लिया, इत्थे जीरो इनकलूडिड इत्थे नहीं, अगर मैं जीरो का कोई नेबरहुड लै लैना वा तुहाडे कोल। ठीक है जी, मतलब मैं 2 पॉइंट लैने ने उत्ते। ठीक है, सो जी मैं 2 पॉइंट लै ला, सपोज मैं इत्थे x1 लै ला, इत्थे x2 लै ला, इस x1 ते आंसर f ऑफ x1 आऊगा, है ना, f ऑफ x2 मतलब हाइट इन्नी का ही। बट इत्थे जे हाइट बिल्कुल जीरो के नेबरहुड से लवां मैं, तो हाइट इनफाइनाइट चली जाएगी जी। सोच के देखो ना, वो कहता जे x1 ते x2 च डिफरेंस बहुत घट होवे, जे x1 ते x2 विच डिफरेंस बहुत घट होवे। मैं ले ले जी 1 तक तो मैं ग्राफ बनाया। ठीक है, मैं x1 ले लिया सपोज, सो 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, एंड x2 मैं ले लिया से 1/100। ठीक है, तो इन्हां विच और एप्सिलॉन भी सिलेक्ट कर लो, चलो कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं की। ठीक है जी, सो आ वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल आ एप्सिलॉन ते आ, तो इन्हां दा डिफरेंस है जिहड़ा वेरी वेरी स्मॉल है, लैस दैन डेल्टा बिल्कुल होएगा। बट जो आ वाली वैल्यू थोड़े फंक्शन च जाएगी, जो आ वाली वैल्यू थोड़े फंक्शन च जाएगी, तो फंक्शन च फिर डिफरेंस की हो जाएगा। सोच के देखो, आ 1 इत्थे मैं 6 जीरो लातियाँ सपोज। ठीक है, ये जो 1 ओवर च जाए उल्टा हो गया, सो 1 नाल 6 जीरो हो गई जी तुहाडे कोल। ठीक है, तो यदा मतलब आ डिफरेंस तो वेरी वेरी लैस। ठीक है, यदा मतलब तुहानूं जिहड़ा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर वो तुसी जीरो के नेबरहुड विच इवैल्यूएट करना होया, तो जीरो के नेबरहुड विच एक वैल्यू इन्नी नेड़े होएगी जिहड़ा तुहाडा आंसर मिले। इन्हां दा आंसर बहुत छोटा, इस वैल्यू तो इनफिनिटी का आंसर, या इनफिनिटी नहीं तो इनफिनिटी के नेड़े तेड़े वेरी वेरी लार्ज, यदा मतलब डेफिनेशन तो रोंग होगी ना तुहाडे कोल। तो अगर आप पेपर की गल करिए, आ पेपर च क्वेश्चन आया सीगा, तो यदा मतलब आ जीरो वाली ऑप्शन हो ही नहीं सकदियाँ, इनफिनिटी वाली जीरो नूं कंटेन करती है, हो नहीं सकती। सो एक ही ऑप्शन बचूगी, वो आ वाली ऑप्शन बचूगी, क्योंकि 1 थोड़ा जिहा आगे आ जाता है, मीनस 1 थोड़ा उरे का आ जाना है। उस तो बाद फिर डिफरेंस का जोड़ा है, जे मैं 1 लै ला 1 वाली ऑप्शन, फिर डिफरेंस का गैप जोड़ा है घट जाएगा। ठीक है जी, सो ये चीज़ का वो जोड़ा तो पेपर च क्वेश्चन आया उसनों शॉर्टकट करने का तरीका। शॉर्टकट क्या, तुहाडे कोल 2 लाइनां लिखियां ने, मैं तुहानूं ग्राफिकली वो लाइनस नूं ध्यान नाल पढ़ना तुहाडे कोल। ठीक है, उहदे नाल तुहानूं जिहड़ा हैगा होर चीज़ां क्लीयर हो जाणगियां। वो की लाइनस हैं, इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इन्ने के नाल तुसी क्वेश्चन कर पाओगे जी, और बड़ा वधिया क्वेश्चन कर पाओगे। और किन्नियां किताबां चों लाइनां कढ़ के लभियां ने तुहाडे कोल, इस करके बिल्कुल फोकस करना है। और तुहानूं ये कहा सी मैं कि अगर मैं 50 लैक्चर बना गया, देखो हफ्ते 5 पक्का पाऊँगा। ठीक है, 2 दिन की तो छुट्टी रखांगी, बाकी क्लासां भी पढ़ानी है। ठीक है, हफ्ते में 4 या 5 श्योरली होणगे तुहाडे कोल। तो जिहड़ा नोट लिखे ने मैं 2, ये नोट तुसी ध्यान नाल, ठीक है, तुसी नोट कर लेने और प्रिंट कढ़ लेने, तुहाडी इच्छा। कहंदा इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन बिकम पैरलल टू वाई एक्सिस इन गिवन इंटरवल, अगर तुहाडा ग्राफ वाई एक्सिस के पैरलल चला जाता है तो तुसी कदे भी यूनीफॉर्म कंटीन्यूस नहीं होवोगे। सो तुसी यूनीफॉर्म कंटीन्यूस नहीं होवोगे। तो जिहड़ा तुसी हुणे क्वेश्चन कीता सी उहदे विच एवें ही सीगा तुहाडे कोल, एक्स दे भी पैरल जा रहा, बट अपना है कि वाई दे पैरल गया तो साडा काम मुक गया, इन एडिशन किदे पैरल गया साडी चिंता नहीं हैगी। सो इसदा मतलब मैं अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लेना,
ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨੇ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ 4 ਤੱਕ ਤਾਂ 2 ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ठीक है। सो जीरो के बहुत नेड़े इन्फिनिटी है, क्यों है? अरे सोच के तो देखो ना, 1/x है, जो तुम जीरो के नेड़े हो गए 1/0 इन्फिनिटी, यदा मतलब जीरो जिस भी इंटरवल च आ रही है, थोड़ा क्वेश्चन उन्हें बनन नहीं देना। सो ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़े पेपर च भी आया हुआ है, UGC च भी आया हुआ है, नेट च, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिकम, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, दैन फंक्शन विल यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर तुहाडे कोल एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाता है तो श्योरली यूनीफॉर्म कंटिन्यूस होएगा, ठीक है जी। हाँ तुझे को उपरले भी है, अरे वाई वाला भी तो है ना, वाई वाली नहीं कंडीशन होनी चाहिए तुहाडे को, ठीक है, फिर तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन होएगा। हुण अगर मैं तुहाडे कोल यही क्वेश्चन लै लैना वा, f(x) = 1/x, तो नाले मैं लै लैना a तो इन्फिनिटी। अब a मैं पॉजिटिव लै लैना वा। हुण जिहड़ा मैं ग्राफ बनाना है वो मैं ए मैं पॉजिटिव वैल्यू ली, इन 0 तो आगे जाके ली है, मीनस ग्राफ तो आही बनूगा, ठीक है। बट जो 0 तो तुसी आगे चले के थोड़ी बिल्कुल 0 के इमीजिएट नेड़े सानू प्रॉब्लम है, 0 के इमीजिएट नेड़े प्रॉब्लम है। हुण कोई बच्चा उरे क्वेश्चन पुट करता है, सर ए 0 तो बड़ा है बट जे भी नेड़े होवे, अरे आप अगे जाके ए का भी नेबरहुड यूज़ करना है, माने ए विच भी एप्सिलॉन जोड़ना है, ये पहला ही 0 तो पर है, कुछ एप्सिलॉन जड़िया तो फिर इत्थे जाके यदी हाइट आ जानी है, फिर सानू इन्हें तंग नहीं करना अगली जिथे भी आवे। सो मीनस अगर तुसी आही क्वेश्चन तुहाडे कोल f(x) = a तो इन्फिनिटी आंदा, देखो 0 वाला आ चुका है, तो अगर यह आंदा a to इन्फिनिटी, सो ये वाला तुसी यूनीफॉर्म कंटिन्यूस लिखना जी, ठीक है जी। सो यूनीफॉर्म कंटिन्यूस, ठीक हो गया जी। अगर मैं एक एग्जांपल होर ले ला तुहाडे कोल, तो अगर यूनीफॉर्म कंटिन्यूस है तुहाडे कोल, ठीक है, आ लो पहला तो एक आ एग्जांपल याद कर लो तुहाडे कोल। सो ये तुहानू प्रॉपर्टीज़ 2 दसदियाँ जी, इसका मतलब तुसी ग्राफ बना के बहुत कुछ करोगे, आगे भी ने प्रॉपर्टीज़, हजे ध्यान नाल देखो। अगर मैं sin 1/x लिख लिया, ये परमानेंटली याद रखियो जी, ये भी sin 1/x, तो यदा ग्राफ इस तरह होंगे, सिमेट्रिक नहीं गा। सो बट ये इस तरह का ही ग्राफ है, तुसी नहीं पढ़िया होएगा कदे। सो जे नहीं पढ़िया तो कोई गल नहीं, इंटरनेट पर चैक कर लेना, ठीक है। सो कहता ये याद रखना जी, पक्का आ जाना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नेट विच भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो y = sin 1/x है, ये यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज ऑन एवरी इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 0, मतलब जेड़ा इंटरवल तुहाडा 0 ना कंटेन करे। देखो मैं तुहानू सिर्फ 10 क्वेश्चन करने, तुहानू एक क्वेश्चन पेपर च आ जाना, गल खत्म है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन नू तुसी याद रखना, ठीक है, जे इहदा तुसी ग्राफ भी याद रखना है, sin 1/x है, ठीक है, यूनीफॉर्मली कंटिन्यूज ऑन एवरी इंटरवल विच डज नॉट कंटेन 0। जे तुसी 0 नहीं कंटेन करते, क्योंकि जदों 0 के नेड़े जाता ना तो यदा ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होना शुरू हो जाता है, 0 तो दूर इन्हें खिंडी जाना, परां जाई जाना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो 0 के नेड़े जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये काम खराब कर जाता। सो जदों sin 1/x तुहानू पेपर च आ गया, तुसी सिर्फ एक चीज़ देखनी है, जे इसने 0 कंटेन कीती है तो नॉट यूनीफॉर्म लिखना है। अगर इस दे इंटरवल ने 0 नहीं कंटेन की, मान लो मैं आही क्वेश्चन पूछ लिया थोनू, मैं उन्हें पूछ लिया ये 0 हैगी है जी, यस, ਇਹਦਾ मतलब इस इंटरवल ते है नॉट यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस है, ठीक है। y = sin 1/x ले लिया, तो जे मैं कह दिता 2 तो 5, सो 0 नहीं है ना, यूनीफॉर्म कंटिन्यूस। ये इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का शॉर्टकट तरीका है जी। ट्रेडिशनली बहुत कुछ है, 2 पेज भर जाएंगे वैल्यू सिलेक्ट करके नेबरहुड, ट्रेडिशनली तो करना ही नहीं ना कुछ, BSc का तो ट्रेडिशनली मजबूरी को करना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये चीज़ भी आ गई तुहाडे कोल, ठीक है। हुण आपां प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां हैगियां तुहाडे कोल, सो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल, ठीक है, क्योंकि तुहानू इहदे उत्ते भी सॉरी ये उत्ते भी क्वेश्चन मिलना, तो इन्होंने थोड़े कई सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा देने, किवें
कहता एफ इज़ पहली प्रॉपर्टी, अगर एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूज, एफ इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल, अगर कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल है तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूज भी होएगा क्लोज्ड इंटरवल ते। पहली प्रॉपर्टी की है कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो कंटिन्यूसली ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल यूनीफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन उहदे ते होएगा। तो मतलब इस चीज़ का की हैगा तुहाडे कोल ते पेपर जिहड़ा हैगा, एक मिनट मैं देखा इहदे उत्ते तुहानूं एक एग्जांपल दिखाना हुण। आ लो, इसका मतलब की होया, इहदा बेनीफिट की होया, क्योंकि तारियां तो बुक विच भी हुई हैं। अगर तुसी बुक विच भी तारियां तो फिर मैं भी तारतियां, तो उहदा तो बेनीफिट कोई होना नहीं गा। मतलब तुहानूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर दे दिता, तो तुहानूं उहने कह दिता बई चैक करो कि यूनीफॉर्म है कि नहीं, चैक यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, चैक यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। अब तुहाडे कोल क्या है, तुसी इसका ग्राफ बनाया -2 तो 2, चलो रफली बनाता, आही पोर्शन काम दा जी, ठीक है जी। ग्राफ ते किते गैप हैगा ना, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन कॉन्टीन्यूज है। तो जे तुसी कॉन्टीन्यूज हो भी क्लोज्ड इंटरवल ते तो तुसी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज पक्का होगे। ਇਹਦਾ मतलब इनू चैक नहीं करना, इनू तुसी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज कह देना। ਇੱਥੇ एक होर ऑप्शन बंदा कहता सर मैंने तो ग्राफ भी नहीं आता सीगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ग्राफ नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज। सो जे ग्राफ नहीं भी आता तो ये पॉलीनोमियल है, देयरफॉर कॉन्टीन्यूज, पॉलीनोमियल है देयरफॉर कॉन्टीन्यूज, ठीक है जी। तो फिर अगर कॉन्टीन्यूज तुसी क्लोज्ड इंटरवल ते हो तो तुसी हो गए तुहाडे कोल। ਇਹਦਾ मतलब ये वाली ऑप्शन तुसी कर ली जी तुहाडे कोल। तो जे मैं फिर एक क्वेश्चन लिखदा, ठीक है, हुण तुसी ट्रेडिशनली नहीं करने कोई भी क्वेश्चन, एक्स क्यूब है ना, उन्हें क्या 0 तो 3 दे विच देखो तुहाडे कोल, तो 0 तो 3 दे विच देखो कल भी तुसी एक्स क्यूब दी थोड़ा जिहा ऐ जांदा हुंदा, फिर थोड़ा जिहा ऐ जांदा हुंदा, पर जे 0 तो 3 लैनी होवे तो इन्ना पोर्शन ही आएगा, ठीक है। सो इस पोर्शन कित्थे ग्राफ टुटदा, किते नहीं। या दूजे क्वेश्चन की गल करिए, ये तुहाडे कोल पॉलीनोमियल है, अगर ये पॉलीनोमियल है तो उस केस दे विच ये कॉन्टीन्यूस होएगा, जे कॉन्टीन्यूस होएगा तो पक्की गल है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये सीगी स्टोरी पहली प्रॉपर्टी की। सो ये फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल दैन इट इज़ यूनीफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। और ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जी, तुसी इसका ख्याल रखना है। बस सिर्फ 10 मिनट तुसी वेट करनी है, ठीक है। उस तो बाद थोनों सारी कॉन्टीन्यूटी का आइडिया मिल जाएगा। यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी अलग तो बनाऊँगा, ठीक है जी। कॉन्टीन्यूटी 12th का टॉपिक है ना, वो नॉर्मली आपां नूं क्लीयर ही होता है। यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी ग्रैजुएशन का है। अच्छा, हुण सैकेंड वाला, सैकेंड की कह रहा तुहाडे कोल, इफ एफ इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन ए बी, एफ कॉन्टीन्यूस है ए बी दे विच, माने ग्राफ बनता उहदा ए बी दे विच, दैन वो यूनीफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होएगा अगर ए दी पॉजिटिव साइड वाली लिमिट तो बी दी नैगेटिव साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट करन है। इत्थे ये नहीं है कि बराबर होण, ठीक है, एग्जिस्ट करन बराबर वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। तो मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना वा इसको, इस प्रॉपर्टी में यूज़ करन दी, ठीक है जी। सो ये ग्रैजुएशन की बुक च एग्जाम्पल नहीं मिलनियां तुहानूं, सो इस करके थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना। और ये जिहड़ा क्वेश्चन मैं लिखण जा रहा वां, ठीक है, ये नैट दे विच 2016 विच आया सीगा, ठीक है जी। मैं ला लेना जाके, हुण ऐ ना कि ओए मास्टर कैडर नैट का पेपर तो नहीं, अरे क्वेश्चन नैट लई बहुत सौखा क्वेश्चन ली, मास्टर कैडर लई लोगों ने कहना कुछ अजीब पूछ लिया, बस आही फर्क हुंदा। तो उसने क्वेश्चन दे विच दिता होया सीगा, कहंदा इंटरवल 0-1 है, तो कहंदा ये दसना है कि यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस किहड़ा है। ठीक है जी। सो चौथा सीगा आह, तो ये विच आपां दसना हैगा, ठीक है। तो जिहड़ा यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस है दसना, तो नैट विच मल्टीपल ऑप्शनस वाले क्वेश्चन होंदे ने, दैन ये मल्टीपल ऑप्शनस ही हैं क्योंकि एक नालों ज़्यादा चीज़ां ट्रू हो जाणियां। हाँ जी। सो अगर मैं तुहाडे कोल देखा
ठीक है। अगर मेरी आ वाली प्रॉपर्टी देखिए, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी है ना, कंटिन्यूस होवे तो यूनीफॉर्मली कंटिन्यूस इनू शुभ पूछना होवे तो ए दी पॉजिटिव साइड देखी दी है, बी दी नैगेटिव साइड देखी दी है। ठीक है जी। हुण अगर मैं पहला क्वेश्चन करा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर तुहानूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता है आलवेज पॉजिटिव है और इहदा ग्राफ आराम नाल तुसीं कर लोगे, तो मतलब ये आलवेज पॉजिटिव हुंदा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जे तुसीं याद होए 1 + x 1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो अल्टीमेटली पॉलीनोमियल ही है, चाहे इनफिनिटी तक जाता। सो ये कंटिन्यूस तो हैगा। हुण आपां की कीता, लिमिट x अप्रोचिस टू 0 पॉजिटिव e दी पावर x लिखती। अगर तुसीं 0 पॉजिटिव e दी पावर x लिखोगे तो भी आना तो e दी पावर 0 तो 1 ही एग्जिस्ट कर गया ना। फिर तुसीं लिमिट अप्रोचिस टू x1 का नैगेटिव लोगे e दी पावर, सो e दी नैगेटिव 1/e आ जाऊगा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सॉरी नैगेटिव पावर ਸੀਗੀ, नैगेटिव वो थोड़ी ਸੀਗਾ लैफ्ट लिमिट सी, उरे तो पॉजिटिव आण 1, ये बड़ा ठीक ठाक भुलेखा लग जाता। 1 नैगेटिव नहीं सी, 1 दी वैल्यू जिहड़ी है नैगेटिव नूं अप्रोच कर रही सी, माने उहदा लैफ्ट नेबरहुड सीगा, सो उत्थे तो पॉजिटिव ही रहनी है। ठीक है जी। मीनस तुसी 1 माइनस तुसी मतलब इस तरह छोटे बच्चे ऐ पुट कर देंगे 1 - h अप्रोचिस टू 0 हो जाएगा तो 1 ही रहे, तो ये दोनों एग्जिस्ट कर गया जी। ठीक है। सो तुसी कंटिन्यूस हो, ठीक है, तो देखो सिंपल जी गल है, अगर तुसी ग्राफ बनाओ इहदा e दी पावर 0 लो 1, e दी पावर 1 लो e यानी कि 2.73, e दी पावर आधा लो 2.73, सो ये इस तरह चलता है तुहाडा। तो जे तुसीं ऐ भी चल पो ना, ई दी पावर जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल -इनफिनिटी तो 0 बनना जाके, इस तरह चलता है, थोड़ा जिहा ज़्यादा गोल हो जाऊगा मतलब। ठीक है, ऐ उपर नूं चलदा तो बंदा जे पहले वाली टिप नाल भी चलदा भी जे थोड़ा ग्राफ उहदे पैरेलल चल रहा एक्स एक्सिस दे, तुसीं यूनीफॉर्म कंटीन्यूस होगे तो वैसे भी यूनीफॉर्म कंटीन्यूस हो गया। ठीक है। इस तरह तुसी दूसरा वाला चकोगे तुहाडे कोल, ठीक है, तो एक्स वाला, तो इस केस विच भी कोई दिक्कत नहीं आनी है कि इसने भी यूनीफॉर्म कंटीन्यूस हो जाना। क्यों? क्योंकि तुसी लिमिट एक्स अप्रोचिस टू 0 पॉजिटिव एक्स लेना है तो आंसर 0 आ जाना। फिर तुसी लिमिट एक्स अप्रोचिस टू 1 नैगेटिव एक्स लेना है। एग्जिस्ट फाइनाइटली होनी चाहिए, दोनों बराबर होण, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो यदा मतलब तुसी पॉलीनोमियल फंक्शन सीगे, देयरफॉर तुसी कंटीन्यूस सीगे, तुसी लिमिटां एग्जिस्ट करवा लियां। ठीक है जी। वो लिमिट्स जिहड़ियां हैगियां ने एग्जिस्ट कर गईयां, तो यदा मतलब थोड़ी दूजी प्रॉपर्टी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोलों, ते जिहड़ा हैगा तीसरे दा मैं लिख देना तुहाडे कोल आंसर। तीजा भी यस ही होएगा, ये भी यस ही है, ये भी यस ही है, ये नो आएगा, करके देख लो। ठीक है। कारण तुहानूं हुणे पता लग जाना। 1 के नेड़े पहुँच, जदों इहने 1 के नेड़े पहुँचने इनफिनिटी बन जाना। ठीक है। सो ये नो होएगा, तुसी देख लिया। सो तुसी दूजी प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह समझ ली। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर एफ थोड़ा कॉन्टीन्यूस है ए तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी तो बी है ना, तो लिमिट होती मतलब कॉन्टीन्यूस है ए टू इन्फिनिटी, वह ग्राफ नहीं टुट रहा कितने, या -इन्फिनिटी तो बी या नैगेटिव, तो वही जा आ एग्जिस्ट, जे इस केस च तो आ एग्जिस्ट करे, इस केस च आ एग्जिस्ट करे तो यूनीफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होंदा है। ठीक है। रेयरली तो एग्जाम्पल एक किसी यूज़ करने को मिलनी हैगी है। ठीक है। सो ये जोड़ा है तुहाडे कोल तीसरी प्रॉपर्टी है। हुण आपां देखिए तुहाडे कोल बाद विच एक दो प्रॉब्लम्स होर सॉल्व कर देना। ठीक है जी। हुण एक प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां हैगियां होर तुसीं ख्याल रखणियां, वो की है कि अगर एफ एंड जी आर यूनीफॉर्मली, अगर एफ एंड जी आर यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस है तो सिर्फ एफ प्लस जी यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस तो लैम्डा टाइम्स एफ यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस होएगा। ठीक है। बट गुणा नहीं उन्होंने होंगी तो डिवीजन नहीं होंगी। मेन नोट है, मेन नोट का मतलब है कोई माड़ी मोटी एग्जाम्पल लभ लो, तुसीं पता नहीं मैथ में ट्रू फॉर आल होंगी तो मेन नोट पाते होंगे ट्रू फॉर आल। सो ये दोनों याद रखने हैं जी। ये एज इट इज़ अपने आप विच एक ऑप्शन है पेपर विच आने वाली,
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਫ ਐਫ ਐਂਡ ਜੀ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ जी। तो अगर मैं क्वेश्चन होर देखा, ठीक है, मान लो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² लिख लिया, तो मैं चेक करना कि 0 तो इनफिनिटी ये हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, सो 0 तो इनफिनिटी मैं चेक करना हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा है। हुणे तुसीं एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी सीगी कि ए तो इनफिनिटी होवे। देखो ध्यान नाल, मतलब तुसीं एक दो प्रॉपर्टियां ते अगर फोकस करोगे ना, बाकी आटोमैटिकली ट्रू हो जाणियां ने। अगर मैं इहदा वैसे ही देखा, इहदा ग्राफ भी इदां दा ही हुंदा है, पर इहदा दो पासे हुंदा है। ठीक है जी। तो इस तरह का ग्राफ हुंदा, चाहे आ साइड यूज च ना आ रही होवे, है ना। ठीक है, पर जिहड़ा हैगा इस केस विच जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल भी उहने इंटरवल दिता। ईवन जदों तुसीं, क्योंकि बच्चे ना कन्फ्यूजन हो जाती, ईवन जदों मैं 1/x लिखिया है ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 0 to 1 ਹੈਗਾ ਹੈ। तो जो आप 0 to 1 इंटरवल कह दिता, तो फिर मैंने नैगेटिव वाले पासे जाने की ज़रूरत नहीं पैनी हैगी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आराम नाल राइज हो जाती है कि तुसीं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया जी मैं तो 11th विच ये पढ़िया है या मैं पढ़ाया। हाँ डेफिनेटली तुसीं ठीक पढ़िया या ठीक पढ़ाया है, बट क्वेश्चन की है कि मैनू आ दिता होया, इस केस विच भी मैनू आ दिता होया, बट आ चीज़ थोड़ी आ गई तो तुहाडा क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, अगर मैं आह प्रॉपर्टी देख रहा तुहाडे कोल कि फंक्शन कंटीन्यूस तो होवे उस इंटरवल से, बस इस इंटरवल च ए इनकलूडड सी। ठीक है, तो लिमिट ऑफ इनफिनिटी वो एग्जिस्ट करती होवे तां यूनीफॉर्मली कंटीन्यूस होंगे। बट अपने कोल तां जिहड़ा हैगा ए इनफिनिटी ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वैसे अपने को ओपन ही नहीं हैगा, फिर ओपन ना होवे तो फिर 0 का नेबरहुड लेना पैंदा। सो दी ज़रूरत नहीं, तुहानूं ग्राफ ही जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल दस देगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचीए, ठीक है, तो मैं तुहानूं वैसे कह दा, ठीक है, ये क्वेश्चन बुक विच नहीं है किते भी। ठीक है, ये मैं तुहानूं वैसे ही बना दा। अगर क्वेश्चन मैं तुहानूं पूछां भाई मेरे पास एफ एक्स है और 4 - x² है, ये -2 तो 2 है, तो वट अबाउट यदि यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, तो यदि यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी बारे तुसीं की कहोगे। ठीक है जी। ठीक है, सो टिपिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं है, एक थोड़े कल वाले लैसन तो मैं बना दिता। तो जी तुहानूं कल याद होवे ना, सो ए सीगा ऐदा तो y² इज इक्वल टू 4 - x²। तो ये ना आ वाला पार्ट सी सर्कल का, इत्थे 0 सी, इत्थे 2,0 सी, इत्थे -2,0। ठीक है, इस केस की कल मैं डोमेन कड्डी सीगी। हो गया जी। ठीक है, तुसी बना लिया। तुसी देखो भी इस पोर्शन च पूरे च किते भी ग्राफ नहीं टुटदा, देयरफॉर ये कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस कित्थे है, इत्थे क्लोज्ड इंटरवल च अगर तुसी कॉन्टीन्यूस होगे तो तुसी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगे। ठीक है जी। सो इन्ना सीगा जी तुहाडे पास जिहड़ा हैगा कॉन्टीन्यूटी दा जो सारा कुछ सीगा तुहाडे कोल। ठीक है, तो मेरा ख्याल है भी तुसी जिहड़ा कुछ ना कुछ तो जरूर सीखिया होएगा। देखो असी लोग जो दोबारा किताब पढ़ते हैं तो हर बार सानू कुछ नवा लभ जाता, तो डेफिनेटली तुहानू भी जिहड़ा कुछ ना कुछ नवा लभ्या होएगा। ठीक है जी, थैंक यू।